अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने भी सम्मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पोइम करेंगे पोइम नंबर 8 1 8। तो ये है हमारी पोइम नंबर 8 और हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज हम इस पोइम को डिस्कस करेंगे और आपने पूरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है ताकि आपको इसकी पूरी समझ आ सके। जितनी भी अभी तक हमने पोइम की हैं आपको आई होप से उन सब की समझ आ गई होगी और आप का उस पर जो फ़ीडबैक था उसके लिए भी थैंक्स, क्योंकि उसके फ़ीडबैक पे ही मैं अब नेक्स्ट आपके साथ जो पॉइंट्स हैं उनकी समरीज़ और क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिएगा और अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी तैयारी में मदद मिलेगी और आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो पाएगी। अभी मैं जस्ट आपको समरीज़ के थ्रू समझा रही हूँ और इसके अब जैसे जैसे आपके फ़ीडबैक्स आ रहे हैं तो अब जैसे ही मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो कि 100 फ़ीडबैक्स आते रहेंगे मुझे हर वीडियो पे, देन मैं आपके साथ इसकी बाकायदा तौर पे एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूँगी। हर लाइन की आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊँगी और उसे हम इन डिटेल हर चीज़ ही करेंगे, तब आपको और भी ज़्यादा समझ आएगी। मैं बाकायदा तौर पे आपको पॉइंट्स भी बना के दूंगी ताकि आप उन पॉइंट्स को माइंड में रख सकें कि किस पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं और उन्हें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि पॉइंट्स पता होने के बाद उन्हें यूटिलाइज़ करना भी आना चाहिए कि अब किस तरह से अब उन्हें अपने वर्डिंग में इस्तेमाल करेंगे। और वोकैबलरी के लिए मैंने आपको कहा था आपने अपनी पोइम के जो वर्ड्स हैं वो देखने हैं, इसके अलावा जो उनकी रिप्लेसमेंट के वर्ड्स हैं वो भी आपने देखने हैं। उसके लिए आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो भी कोई गाइड कम यूज़ कर रहे हैं या जो भी बुक्स यूज़ कर रहे हैं वो आपने यूज़ करनी है और फिर उसे देख के अच्छी तरह से तैयारी करनी। अब है हमारी ये वाली पोइम। इस पोइम को अब मैं आपको इन डिटेल बताऊँगी, तो अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करना है और सारी इन्फॉर्मेशन को गौर से सुनना है। ओके, ये है 1 8। इस पोइम में बेसिकली आप जो शायर है वो चीज़ों को गुम करने के बारे में बताया जा रहा है। वो बताता है कि जो चीज़ों को गुम कर देना है वो कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है या आपके पास है या मेरे पास है एक रिंग है, ठीक है, हमारी पसंदीदा रिंग है। तो वो हमने कहीं रख दी, रखने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें जब हमारे माइंड में आया कि मेरे पास रिंग थी मैंने पहनी थी, कहाँ गई वो, तो हमने सर्चिंग शुरू कर दी। तो हमने सर्चिंग की, हमें नहीं मिली। एट लास्ट क्या हुआ, हम भूल गए उसे। तो ये क्या होता है, लॉस हुआ। लेकिन वो जो लॉस हुआ है वो हमें कोई बहुत बड़ी जो है कमी नहीं कर रहा, हम हमारे में बहुत बड़ी कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान करके गया हो या कुछ ऐसा हो। तो शायर भी इसमें यही कह रहा है कि जो चीज़ों को खो देना है वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल का बाइस नहीं होता, ना ही वो हमें बहुत बड़ी परेशानी दे के जाता है। इन शॉर्ट वो कह रहा है कि खो देने का फ़न होना चाहिए, हर एक में खो देने का हौसला होना चाहिए, फ़न होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को खोए और उस पर सब्र करे। खो देने से क्या होता है, सब्र हासिल होता है। अब हमारे पास एक चीज़ है वो गुम हो गई है, ठीक है, हमने 2 मिनट सर्च की, उसके बाद क्या हुआ, हमें सब्र आ गया, हमें पता चल गया कि कोई बात नहीं, चीज़ गुमने वाली चीज़ थी, गुम गई, हम ये कह के सब्र करके बैठ जाते हैं। तो इसी तरह शायर कहता है कि अगर खो देना का जो फ़न है वो मुश्किल नहीं है, वो आसान है। और वो कह रहा है कि चीज़ों को खो दें, यानी कि अगर कोई चीज़ खो ही जा रही है, मतलब कि खो गई है, तो कोई बात नहीं, उस पर टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। वो इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहा है कि खो देना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक फ़न है, एक महारत है। आई होप सो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अब हम मज़ीद इसकी समरी करेंगे और देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊँगी। इस नज़म में शायर हमें ज़िंदगी की मुश्किलात और सख्तियों को सब्र के साथ झेलने की तलकीन करती है। शायरा का ख्याल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वक्त तकलीफ़ महसूस करता है जब इसका कोई माली नुकसान हो जाए या मलकियत की कोई चीज़ हाथ से निकल जाए। इस किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ खोएं, कि हम रोज़ कुछ ना कुछ खोएं। अब यहाँ पे देखें कि
खोने का, वो खुद को वो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हमारी कुछ चीज़ खो रही है तो उस वक्त इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है, लेकिन इस तकलीफ़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करें और हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ खोई। अब यहाँ पे हम अगर अपनी ज़िंदगी की मिसाल ले लें तो सिंपली हम अगर बाहर जा रहे हैं कहीं तो हमें कोई नज़र आता है तो हम उसे 10-20 रुपए दे देते हैं, ठीक है। जो नीडी होता है, जो अब हमसे कह रहा होता है कि उसे ज़रूरत है, उसे 10 पीस दो, तो हम उसे दे देते हैं। इसी तरह अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे पैसे गिर गए हैं तो उस पर क्या होता है, सब्र होता है, सब्र ही कर सकते हैं तो सब्र कर लेते हैं। मतलब कि इस तरह से हमें हर रोज़ जो ज़िंदगी है हमारी, अब हम अपनी आम रूटीन की भी बात करें तो हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी में जो खुशी के टाइम होता है, अब फुल डे में आप देख लें, फुल डे में आप फुल डे तो नहीं स्माइल करते, फुल डे में मैक्सिमम आप 1 घंटा या 10-15 मिनट स्माइल करते हैं। उसके अलावा जितना टाइम होता है वो आप सैडनेस में गुजारते हैं, या तो वर्किंग में गुजारते हैं या सैडनेस में गुजारते हैं, या फिर इस किसी न किसी सोच में कि ये मेरी चीज़ थी, ये गुम हो गई, ये यहाँ था मेरे पास, कभी ये चीज़ थी, आज वो मेरे पास नहीं है, इस तरह की सोचों में गुजार देते हैं। लेकिन एट द एंड करना क्या होता है, हमने सब्र से ही काम लेना होता है, सब्र ही करना पड़ता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ख़ुद ही खो देना बाइज़ तकलीफ़ नहीं होता, यानी कि बाज़ चीज़ें जैसे कि हमारे पास, अगर जैसे मैंने अभी अंगूठी की एग्जांपल दी कि मेरे पास अंगूठी थी, गुम हो गई, तो वो क्या है, वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा, कोई बात नहीं, एक गई दूसरी आ जाएगी उसकी जगह पे। यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके होने ना होने से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो चीज़ खो जाए तो उसके खोने पे भी हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जिस चीज़ के साथ हमारी दिली वाबस्तगी हो उसे खोने पे हमें तकलीफ़ होगी, लेकिन वो तकलीफ़ भी एक फ़िक्स्ड मुद्दत तक होगी, उसके बाद वो तकलीफ़ भी नहीं होगी। मिसाल, अगर हम दरवाज़े की चाबियां गुम कर दें, ये जो अब चीज़ें हैं ये सारी पोइम के अंदर एक्सप्लेन है। यहाँ पे चाबियों की भी बात की गई है, सो ये अब चाबियों की बात की जाती है कि दरवाज़े की अगर चाबियां गुम कर दें या कुछ देर के लिए हमारा वक्त ज़ाया हो जाए, इस सूरत हाल में हम पर हिजानी कैफियत तारी हो जाती है, यानी कि हम परेशान हो जाते हैं। हम अब हमारे पास चाबियाँ अगर वो गुम हो गई हैं तो हम क्या होंगे, हम परेशान ही हो गए ना, तो परेशानी की कैफियत आ जाती है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत हाल को खंदक पेशानी से बर्दाश्त करें। हमें चाहिए कि हम तेज़ी से चीज़ों को खो देने की सलाहियत से बहरावर हो जाएं, यानी कि चीज़ों को खो कर उससे जो हमें सब्र मिलता है उस सब्र के हम आदी हो जाएं। अगर हमारे जहन में कुछ अशख़ास के नाम निकल जाएं या कुछ जगहों के नाम निकल जाएं तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यानी कि बाज़ होता है हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग चले भी जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हो गए हमारे जो बड़े थे, हमारे दादा हो गए, उनकी डेथ हुई तो क्या हुआ, एक टाइम तक वो बहुत याद थे हमें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब क्या हुआ है, अब वो हमें भूल चुके हैं। अब जब हम ज़्यादा बुढ़ापे में चले जाएंगे, मैक्सिमम 50 पहुंच जाएंगे, तो तब हमें वो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि निकल जाता है माइंड में से। जब हमारी ज़िंदगी में नए लोग शामिल होते हैं तो पुराने लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है। शायरा अपनी मिसाल देती है कि इसने अपनी माँ की तरफ से तोहफे में दी हुई घड़ी गुम कर दी, लेकिन इसे इस बात पर कोई अफसोस नहीं हुआ। इसे ज़िंदगी में 3 बार मकान बदलने का तजर्बा अदा हुआ। आखिरी मकान बहुत ज़्यादा सहूलत बख्श और प्यारा था, लेकिन इसे इसके खो देने का भी कोई गम नहीं हुआ। इस तरह इसने 2 प्यारे शहर खो दिए, कुछ वसी इलाके, 2 दरिया और एक पूरा बरे आज़म जो इसके जहन में रचा बसा था, खो दिया। यानी इसके हाफ़ज़े की गिरफ्त से निकल गए। अगरचा इसे इनकी याद सताती है, लेकिन इनका नुकसान कोई वालहाना बात ना थी। आखिर में शायरा अपने इस अज़म का इजहार करती है कि अगर इसे अपने दोस्त आशिक जिसकी
पुरलुत्फ़ आवाज़ और प्यारी हरकत सकनात जो किसी नेमत से कम नहीं थी, को भी खो देना पड़े तो वो ऐसा कर सकती है। अगरचा ये बात बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने से इस पर गम का कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। नज़म नीम मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई है। अब यहाँ पे देखें, शायरा ख़ुद को किस कदर मजबूत बासबर ज़ाहिर कर रही है कि वो हर चीज़ को खो सकती है। उसने अपनी माँ की दी हुई घड़ी को खो दिया तो उस पर भी उसे सब्र है, यानी कि उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। उसके बाद उसने मकान खो दिए, उस पर भी उसे कोई गम नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज़ जाती है तो उसका नेमतुल बदल मिल जाता है, दूसरी चीज़ आ जाती है। घड़ी गई, वो भी क्या बेजान चीज़, एक गई दूसरी मिल जाएगी। मकान गए, वो भी, उस पर भी उसने सब्र किया। उसके बाद यहाँ तक जो सबसे बड़ी बात उसने कर दी कि अगर उसका दोस्त वो भी इस दुनिया से चला जाए या उसे छोड़ जाए या वो उसे खो दे, तो इस पे भी वो सब्र कर लेगी। इस कदर उसने खुद को साबिर यहाँ पे ज़ाहिर किया है। तो ये थी आपकी पोइम। आई होप सबको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। और इसके क्वेश्चंस की बात करें तो इसके क्वेश्चंस में ये मेजर आपके क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट है मेन आइडिया ऑफ द पोइम। अब मेन आइडिया में से आपके ये 3 तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और सेकंड है मोरल और मैसेज के ऊपर आपका एक क्वेश्चन है। आपने जस्ट ये करना है। अब मेन आइडिया और थीम ये एक ही चीज़ होती है, तो इनके लिए आपने ये इस तरह से 3 क्वेश्चंस इधर क्रिएटेड हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देख लें। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, लेकिन बात वही होती है, लेकिन आपको तब समझ नहीं आ रही होती। तो आपने जो मेन चीज़ें हैं पोइम में डिस्कस की गई वही आपने माइंड में रखनी होती हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हर पोइम का मेन आइडिया पूछा जाता है, मेन थीम, मोरल पूछा जाता है। इसके अलावा उसकी फीलिंग्स पूछी जाती हैं जो कि वो उस पोइम में बयान करती है। राइटर की जो फीलिंग्स होती हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। सो ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है। तब मेन आइडिया से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। इन तीनों में मेन आइडिया ही पूछा गया है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, या फिर आप खुद भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। डू यू एग्री विद द पोइटस दैट द आर्ट ऑफ लॉसिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर। यानी कि खो देने के फ़न में महारत हासिल करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। डिस्कस इसे बयान करें कि पोइटस ने ऐसा क्यों कहा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पोइट लॉसिंग कैन नॉट ब्रिंग एनी डिज़ास्टर। के खो देने से कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ खो दे तो उसे कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। जैसे कि पोइटस ने घड़ी खोई तो उसका उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। एक घड़ी गई दूसरी आ जाएगी। उसने मकान खोए, यहाँ तक कि उसने बर आज़म खोया, फिर भी उसे कोई भी बड़ा डिज़ास्टर नहीं हुआ। तो ये कोई बड़ा डिज़ास्टर नहीं है, इसे भी बयान करना है। डू यू एग्री, ये उसने बात की थी, तो क्या आप उसकी बात से सहमत हैं। यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा। डू यू थिंक दैट द पोइटस इज़ राइट टू से दैट लॉसिंग आर नेचुरल टू ऑल ऑफ अस। कि खो देना एक आम सी बात है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ का गुम हो जाना, किसी भी चीज़ का चले जाना, ये एक आम सी बात है। क्या आप इससे इत्फाक करते हैं, या फिर क्या ये वाकई ही खो देने का फ़न आसान है। इस तरह से मतलब कि पूछा वही चीज़ जा रही है, आपने वही चीज़ को बयान करना है। बस आपके बयान करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपने बात करनी है। अब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ पूछा जा रहा है और आपने कहीं से लाइंस उठा के लिखना शुरू कर दी। आपने क्वेश्चंस पे फोकस करना है और उसके बिहाफ पे ही आपने अपने आंसर को क्रिएट करना है। और आंसर में जो चीज़ें लिखेंगे वो आपने पोइम के अंदर जो एक्सप्लेन है उन्हीं में से लिखनी है। अपनी तरफ से आपने एग्जाम्पल्स नहीं देनी, उसी में से आपने लिखनी है। एग्जाम्पल्स भी अगर आप देंगे तो वो उसी में से ही देंगे। जैसे कि पोइम की फीलिंग्स बता देंगे, उसमें पोइट की फीलिंग्स बताएंगे और पोइट की ही अंदर से उसकी ही स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे परहैप्स करके, यानी कि उसके माजी में ऐसा हुआ या उसके फ्यूचर में ऐसा, इस तरह से करके आपने उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो सेकंड मैंने बताया था मोरल बताना। मोरल या मैसेज क्या है इसका। व्हाट लेसन डज द
वन आर्ट टीच अस, कि अब ये जो पोइम है ये हमें क्या सिखाती है, इस पोइम से हमने क्या सबक सीखा है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। आई होप सो आपको यहाँ तक सारी ही समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके बता देना है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट लाजमी किया करें। और अब इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।